नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम लेकर आए हैं आपको रोहताश खिलेरी के पास। रोहताश खिलेरी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहचान मिल चुकी है। हिसार से ही है। माउंट एवरेस्ट वो एक बार फतह कर चुके हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज को भी वो 2 बार फतह कर चुके हैं, एक बार समर में और एक बार विंटर में। ऐसा करने वाले वो पहले पर्वतारोही हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो चोटी को भी वो फतह कर चुके हैं और अपने नए मिशन के लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं। अफ्रीका की किलिमंजारो को अब वो दोबारा फतह करना चाह रहे हैं और उसकी सर्द हवाओं से बचने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। तो आइए हम रोहताश खिलेरी से बातचीत करते हैं, उसके नए मिशन के बारे में जो है जानते हैं। रोहताश, बताएं कि आप जो अपना नया मिशन जो लेकर चले हैं किलिमंजारो को दोबारा एक बार फतह करना चाहते हैं, उसमें क्या खास है और उसमें क्या रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं? सर, उसमें खास है, मैंने आपको बताया कि मैंने पॉलिटिकल करा की सबमिट, और इस बार मैं 24 आवर्स स्टे कर रहा हूँ टॉप के ऊपर। जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर उसकी हाइट है। तो आज तक उसके ऊपर किसी माउंटेन ने टॉप स्टे नहीं किया है। और वहाँ की जो विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ है और दूसरा -30 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो काफ़ी टफ एक्सपीडिशन है। तो इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। तो सुबह 2-2.5 घंटे स्विमिंग होती है हर डे। तो जिम का वर्कआउट होता है, रनिंग होती है, वेट रनिंग होती है। अलग अलग तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ इस एक्सपीडिशन के लिए। अभी 21 फरवरी को मुझे किलिमंजारो के लिए जाना है और तो उसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं सर। तो आप ये बताएं रोहताश, ये बताएं कि ये जो जब जाना है आपको, कितने दिन का ये आपको पूरा टूर रहेगा और कितने इससे पहले भी आप अटैम्प्ट कर चुके हैं या फिर आपके बीच में आपने माउंट एवरेस्ट को भी 24 घंटे बिताने का एक आपने बीच में मिशन रखा था, लेकिन वो किसी कारण पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कारण रहे? तो क्या आप दोबारा उस मिशन को भी दोबारा कोशिश करेंगे करने की? हाँ जी सर, अभी क्या है कि मेरा जो मेन टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर 24 घंटे मेरे को स्टे करना और वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करना सर। इससे पहले माउंट एवरेस्ट का जो रिकॉर्ड है 21 घंटे का, जो 1999 में बाबू श्री शेरपा के द्वारा बनाया गया था, एक नेपाली क्लाइंबर के द्वारा। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे रुकना इतना आसान नहीं है। और अभी मेरे को नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। 2020 में मेरे जाने का प्लान था, तो कोविड की वजह से वो सारे एक्सपीडिशन रद्द हो गए। तो इस साल मेरे जाने का प्लान था। मैंने फिर नेपाल गवर्नमेंट से कोशिश की कि मेरे को परमिशन मिल जाए एवरेस्ट के लिए, तो उन्होंने मेरे को परमिशन नहीं दी। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 6000 मीटर पे अपनी बॉडी को मैं स्टे करके देखता हूँ कि मेरी बॉडी उस हाइट पे काम कर पाती है नहीं कर पाती है, क्या मेरे सामने फेसेस आती, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ। तो एक्सपीरियंस के लिए एक वार्म अप एक्सपीडिशन है मेरे लिए, और इसके ऊपर मैं स्टे करूँगा 6000 मीटर पे। तो फिर चांसेस है कि मेरे को एवरेस्ट के लिए परमिशन मिल जाएगी और 2021 में फिर मैं अप्रैल में एवरेस्ट के लिए जाने की प्रयास करूँगा। बड़ा मिशन है तो कहीं ना कहीं खर्च भी बहुत ज़्यादा होता होगा। तो इस तरीके के जो मिशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पॉन्सर जुड़े हुए होते हैं, सरकार से भी उम्मीद की जाती है मदद की जाए। तो इस मिशन के अंदर जो है आपकी क्या कोई मदद कर रहा है? अगर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सरकार से भी कोई आपकी डिमांड है कि इस तरीके के जो मिशन होते हैं उसमें किस तरीके से सरकार आगे है जिससे खिलाड़ियों को जो है या पर्वतारोहियों को जो है आगे प्रोत्साहन दें? सर, अभी तो क्या है कि एक्सपीडिशन के कॉस्ट काफ़ी, अपने जो इक्विपमेंट होते हैं माउंटेन की, वो इंडिया में मिलते भी नहीं है, वो फॉरेन कंट्रियों से लेके आने पड़ते हैं। तो एक कॉस्ट होते हैं उनके, काफ़ी हाई कॉस्ट के इक्विपमेंट्स होते हैं। हमारे शूज़ होते हैं, डांगरी होती है, जो सूट होता है 1.5 लाख रुपये तक का एक सूट आता है। 70 से 75 हज़ार रुपये का शूज़ आते हैं। 9000 से 10,000 की सॉक्स आती है, जो समिट सॉक्स होती है। तो इसलिए हमारे जो माउंटेन के इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली है और इंडिया में बनता नहीं ना, फॉरेन कंट्री में हमें मिलता है ये। और दूसरा, अभी हमें प्राइवेट कंपनी है वो जो स्पॉन्सर करती है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट से पहले एक पॉलिसी बनाई गई थी, पहले अभी ऐसा है कि वो DSP रैंक की जॉब देते थे और पैसे भी देते थे, कुछ पैसे देते थे। तो जैसे BJP गवर्नमेंट आई तो वो पॉलिसी इन्होंने तोड़ दी। अभी 5 लाख रुपए और 6 सर्टिफिकेट का इन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी 2020 में। तो अभी तक कोर्ट में केस चल रहे उसके प्रति जॉब के लिए, क्योंकि कि पहले जो माउंटेनियर थे हरियाणा के उनको SI और DSP रैंक पे भर्ती किया गया था। उसके बाद जो अभी 5 से 6 माउंटेनियर हैं जिनको अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं मिली हरियाणा गवर्नमेंट में, तो उसके लिए हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो बस वो प्रोसेस हमारा चल रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं है हमें। तो पर्वतारोहण की अगर हम बात करते हैं, पर्वतारोहण एक बड़ा मुश्किल स्पोर्ट्स है। जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रही है, ऐसे में यूथ काफ़ी आगे आ भी रहे हैं। तो उन यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पर्वतारोहण में आगे आएँ या भविष्य किसी और स्पोर्ट्स में बनाएँ?
पर्वतारोहण में सर भी क्या है कि अभी काफ़ी कॉस्ट वाला है, काफ़ी एडवेंचर वाला है। दूसरी फील्ड होती है उसमें क्या है कि अगर बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कोई भी फील्ड अगर हम उठा के देखते हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम बहुत एक बार हार भी जाते हैं तो दोबारा मेहनत करके उस फील्ड में हम खड़े हो सकते हैं मेहनत करके। माउंटेनिंग एक ऐसा एडवेंचर फील्ड है जिसमें अगर एक बार माउंटेन में हार गई तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। हरियाणा में इतना स्पॉन्सरशिप वगैरह भी एक एथलीट को नहीं मिल पाता, जितना अगर फेम वाला एथलीट है उसको तो फिर भी आसानी से स्पॉन्सर मिल जाते हैं। एक जो ग्राउंड लेवल से निकलते हैं तो उसको इतना मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्पॉन्सर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माउंटेनिंग के साथ साथ भी अगर किसी का एडवेंचर का शौक़ है और पैसे हैं आपके पास तो आप एडवेंचर फील्ड में आइए और अपने देश को रिप्रेजेंट करिए। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं रोहताश और अपने देश का और पूरे अपने शहर का, परिवार का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं एक टसक है कि सरकार की तरफ से जो है पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। इस तरीके के पर्वतारोहण के कार्यक्रमों के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि और अधिक यूथ जो है आगे आए और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।